पैरामीटर ऑफ मोशन में आज है वेलोसिटी। पैरामीटर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो किसी मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, कंप्लीटली डिस्क्राइब करती हैं। आज है वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ये हमारे पास। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास हमें देता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में चेंज है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। Rate of change of displacement is known as velocity. As displacement is a vector quantity, so velocity will also be vector quantity. और velocity हमारे पास displacement यानी मीटर, टाइम यानी सेकंड, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो है, तो इसकी यूनिट हमारे पास आ जाएगी मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास स्पीड, हमने पढ़ा था कि स्पीड क्या देती है हमें? हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। कोई भी बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है। वेलोसिटी भी उसी तरह एक बॉडी की इंफॉर्मेशन देती है कि किस तरह एक बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है। तो इन दोनों में तो चेंज नहीं हुआ। स्पीड भी हमें बताती है हाउ फास्ट बॉडी इज मूविंग, वेलोसिटी भी बताती है, लेकिन चेंज यहां पर है। इन दोनों में फर्क किसका है? जो है डायरेक्शन। स्पीड जस्ट हमें ये बताती थी हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, लेकिन वेलोसिटी हमें साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। एक बॉडी फास्ट मूव कर रही है, टुवर्ड्स द ईस्ट कर रही है, टुवर्ड्स द वेस्ट कर रही है, तो ये डायरेक्शन के साथ बताएगी कि बॉडी कितनी मूव कर रही है, कितनी फास्ट मूव कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी की टाइप्स में हमारे पास आ जाती है एवरेज वेलोसिटी। अब हमारे पास वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो थी, तो हमारे पास जब टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा, तो ये हमारे पास हमें देगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की हमारे पास रेशो हमें क्या देती है? एवरेज वेलोसिटी देती है। अब देखें वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेलोसिटी जो है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। इसी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करने की वजह से इसकी हमारे पास डायरेक्शन आ गई थी। अब ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, तो ये जीरो भी हो सकता है। ये कब जीरो होगा? जब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये जीरो होगी, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब यह हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है यह हमें ओवरऑल मोशन देती है। किसी भी बॉडी की ओवरऑल मोशन के बारे में अगर हमने जानना है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी। अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल लें तो ओवरऑल मोशन का हमें क्या मिल जाएगा? इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब ये इसका जो ग्राफ होता है ये सिंगल पॉइंट पे नहीं होता। ये ओवरऑल मोशन है तो ये सिंगल पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये ओवरऑल मोशन हमें देगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हमने स्टडी कर ली। अब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाम से जाहिर है किसी खास इंस्टेंट पे वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी होती है इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये चेंज कंटिन्यूसली हो रही है। कोई भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्रेजुअली चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसका अगर ग्राफ देखें तो ये टेंजेंट टू द पाथ होता है, और एक सिंगल पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमें देती है वो वेलोसिटी की वैल्यू देती है, तो ये इक्वल टू वेलोसिटी होगी एक सम इंस्टेंट एट सम पॉइंट, और इसका ग्राफ क्या होगा? टेंजेंट टू द पाथ होगा।
जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है? एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अब ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी और टाइम की रेशो है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसमें हमारे पास एक्सेलरेशन कब होगी? जब स्पीड चेंज होगी। एक बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, या डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन देगी। और अगर ये दोनों चेंज हो, बोथ चेंजेस, स्पीड भी चेंज हो, वेलोसिटी भी, डायरेक्शन भी साथ चेंज हो, तो ये हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, अब हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ जाती है? ये वेलोसिटी और टाइम की रेशो है। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हमारे पास हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की यूनिट हमारे पास आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी भी दो टाइप से हमारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास टोटल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होती है, टोटल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, जबकि इंस्टेंटेनियस हमारे पास एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगी वो इंस्टेंटेनियस, और ओवरऑल जो हमारे पास होगी वो होगी एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये हमारे पास ओवरऑल मोशन का हमें इंफॉर्मेशन देती है, और ये हमें स्पेसिफिक मूवमेंट, एक खास मूवमेंट, एक खास पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन लेस प्रिसाइज होती है क्योंकि ये ओवरऑल देती है, और ये मोस्ट प्रिसाइज होती है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसकी वैल्यू सेम होगी, एवरेज है तो एवरेज सेम ही आएगी, लेकिन हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज भी हो सकती है, सेम भी रह सकती है। एवरेज जो है ये सेम ही रहनी चाहिए हमेशा। अब एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये हमें जनरल एनालिसिस देता है। जब ये के ओवरऑल है तो मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन देगा उसके बारे में, जबकि हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डिटेल्ड एनालिसिस देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा। एवरेज एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो एक कॉर्ड आएगा, जबकि इंस्टेंटेनियस जो है हमारे पास टेंजेंट टू द लाइन आएगा।